चलिए साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीपी टारगेट एजुकेशन में। और आज जो है हम प्रश्नावली जो है 7.4 के जो है सवालों को जो है समझने वाले हैं। इससे पहले हम उदाहरण जो 10 था उसमें जो 2 सवाल थे वो सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। यदि आप नहीं देखें तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और जो एक्सरसाइज के सवाल है उन एक्सरसाइज के सवाल को हम लोग समझेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। और आपको पहले बताए थे अगर आपको पूर्ण वर्ग बनाना आता है तो आप इस सवाल को एक्सरसाइज के सवाल को आप लगा लेंगे बिना किसी समस्या के, ठीक है। देखिए सबसे पहला इसमें सवाल क्या कर रहा है हम उसको देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल क्या कर रहा है इसमें कि समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है। क्या कर रहा है, ये है आपका 3x² अपान में ये है x की घात 6+1, ये है आपका, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। चलिए देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। आपके पास बुक होगी, बुक में आप सवाल को देख लीजिए, ठीक है। सवाल को कैसे लगाएंगे ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिखेंगे चूँकि, क्योंकि मानने वाली बात है इसलिए लिखेंगे। पहली बात यहाँ पे ये है कि सवाल में हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सवाल में हम क्या कर सकते हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें, पहले तो सवाल को देखिए, हम इसको क्या और लिख सकते हैं 3x², ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग x घात 3 और इसके पावर में 2+1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम मानेंगे, माना ये तो पहले सिंबल लगा दिए हैं, x³ बराबर क्या हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा 3x² बराबर क्या हो जाएगा dt, यहाँ भी dx कर लीजिएगा। तो dx बराबर यदि लें तो dt अपन क्या हो जाएगा 3x², ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो सवाल है हमारा 3x², समाकलन का चिन्ह और ये हो जाएगा 1, ठीक है, dx। तो ये समाकलन 3x², इसको अभी हम लिखे थे ये, तो ये लिख सकते हैं t का स्क्वायर हो जाएगा अब +1 dx, ये लिख सकते हैं हम लोग dt अपान में क्या हो जाएगा 3x², ठीक है। इससे रेड्यूस हो जाएगा और ये हो जाएगा dt अपान में t का स्क्वायर अब प्लस, इसको हम 1 का स्क्वायर लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये आप देखिए कौन से फार्मूले पे ये है, ठीक है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया tan इनवर्स का, ठीक है। तो लिख सकते हो 1/a, तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स, ये हो जाएगा t/a प्लस c, ठीक है। 1/a, a का मतलब एक ही है और tan इनवर्स t का मतलब क्या है, t का मतलब यहाँ हम लोग क्या माने थे x³, तो ये x³ हो जाएगा अपान a का मतलब कुछ नहीं, एक ही है, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। था मज़ेदार सवाल, इजी था। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग इसमें का। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 1 अपान करनी में 1 + 4x², ठीक है। और यहाँ हमारा, ठीक है, ये है हमारा सवाल। अब इसको पहले तो लिख लीजिए समाकलन के रूप में, ये हो जाएगा समाकलन 1 अपान करनी में 1 + 4x² और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अच्छा आगे देखिएगा ध्यान से, समाकलन 1 अपान करनी में 1 + 2x² और ये हो जाएगा dx, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, क्यों ऐसा अंतर है आपको थोड़ा हम समझाते हैं। देखिए सवाल में लिखा गया है ना कि 1 अपान दिया गया, वो ये सवाल में 1 अपान नहीं दिया गया है, फार्मूला हमारा 1 अपान नहीं है, ये हमारा फार्मूला है dx अपान में है। तो ये हम सवाल जो है फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं कि ये हमारा ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात को आपको नोटिस करना है, ठीक है, यही आपको नोटिस करना है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं सवाल को, ठीक है। तो इसके लिए जो हम क्या करेंगे, अब इसके लिए जो हम सवाल में कुछ मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि, चाहे यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 2x बराबर ले लीजिए tan थीटा, क्या tan थीटा लेने पर, ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, बस आप सवाल को समझिएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2dx और tan थीटा को अगर हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा sec² थीटा और ये d थीटा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा sec² थीटा और ये हो जाएगा अपान 2 और ये हो जाएगा d थीटा, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, अपने फार्मूले में यानी अपने सवाल में रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसमें समाकलन 1/, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद से dx, तो dx जो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा अपान 2 और ये डी थीटा, ठीक है। अब देखिए 1/2 इसमें से बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए। अब 1/, और आपको पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये सर्वसमीका होता है सेक स्क्वायर थीटा के, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपान में क्या हो जाएगा, सॉरी डी थीटा। अच्छा अब देखिएगा ध्यान से 1/2, ये देखिए अगर इसके बराबर देखा जाए, समझिएगा ध्यान से, देखिए स्क्वायर से ये करनी ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर से करनी ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर थीटा अपन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा और ये डी थीटा, ठीक है। और ये समाकलन है 1/2, एक सेक थीटा ख़त्म, ये बचेगा एक क्या सेक थीटा और ये डी थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब आपको पता है 1/2 ये है 1/2, और समाकलन सेक थीटा का क्या होता है, ये होता है लॉग, ये ध्यान दीजिएगा, ये होता है लॉग सेक थीटा इंटू ये होता है tan थीटा अब प्लस में ये होता है c, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपके फ़ायदे के लिए, समाकलन सेक थीटा डी थीटा क्या होता है इसका, ये होता है लॉग मॉड में होता है सेक थीटा इंटू में tan थीटा, ठीक है, ये याद रखिएगा प्लस c। बस यही फार्मूला यहाँ पे हम पुट किए हैं। अब जो है आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 ये हो जाएगा लॉग, ठीक है। अब अगर कुछ रखने लायक है तो रख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए सेक को हम लोग क्या माने, सेक किसके बराबर होगा, सेक पहली बात देखिए सेक को सेक यहाँ पर रहने दीजिए, ना समझ में आएगा। और उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा को क्या माने थे हम लोग 2x, तो 2x लिख सकते हैं आप प्लस में c, ठीक है, प्लस में c। अगर अब देखा जाए, ध्यान दीजिएगा अब थोड़ा सा क्या ध्यान देने वाली बात है, ये जो हमारा पूरा है ना वो किसके बराबर होगा, ये सेक के बराबर ही होगा, ठीक है। क्यों होगा अब थोड़ा देखिएगा, अगर यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये 1/, क्या हो जाएगा करनी में, ये हो जाएगा क्या tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको नहीं एक मिनट समझिएगा, गलती हो गया। अब देखिए जो सेक थीटा होगा वो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा आप कह सकते हैं, तो यहाँ जो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 + 2x, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 2x के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 2x, यानी स्क्वायर था तो यानी ये 4x हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और करनी में तो करनी में रहेगा, इंटू में ये 2x और प्लस में क्या हो जाएगा c, ये हो जाएगा इसका ये करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए तीसरा सवाल क्या करा है, 1/, करनी में 2 - x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा +1 और ये dx, समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए। फिर अभी आपको हम बताएं कि इसमें आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ताकि यहाँ dx यहाँ पे आ जाए,
जब यहाँ dx आ जाएगा तो सवाल इजी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समाकलन 1/, करनी में 2x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ हम इसको मान लेते हैं, माना 2 माइनस एक्स बराबर टी, तो माइनस में dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा समाकलन dx, अब ये हो जाएगा dt अपान, ये हो जाएगा करनी में, ये हो जाएगा t का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में हो जाएगा, अब ये हो जाएगा माइनस बाहर हो जाएगा और समाकलन में ये हो जाएगा dt अपान करनी में t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए करनी में x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, करनी में x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग के फॉर्म में। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए इस फॉर्म में। तो ये माइनस लॉग हो जाएगा और ये x प्लस, यानी x क्या है t है तो t लिखेंगे, करनी में t का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा c। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं लॉग t को क्या माने थे हम लोग 2 माइनस एक्स अब प्लस करनी में इस पूरे को क्या कहा जा रहा है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर अब प्लस 1 अब प्लस में c। ठीक है, जब करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और नहीं तो करते रह जाएंगे, सवाल एक भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आप इस प्रकार से देखिए, अभी आंसर नहीं हुआ है। ठीक है, आंसर अभी नहीं हुआ है, तो इस आंसर को कैसे और लिख सकते हैं भी जान लीजिए थोड़ा सा। अगर आप लॉग का नियम पढ़े होंगे तब तो अच्छी बात है, आप समझ लेंगे। देखिए ये सवाल जो है माइनस में है, किस में है माइनस में। इसको जब हम प्लस में लिखते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब प्लस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग। ठीक है, अब ये हो जाएगा मॉड, ये हो जाएगा 1 अपान, जब माइनस हटेगा तब इसको इस रूप में लिख सकते हैं हम लोग 2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस में करनी में 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल। आगे देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल कह रहा है 1 अपान करनी में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे समाकलन 1 अपान करनी में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। इस समाकलन करनी में 3 का स्क्वायर 5x का स्क्वायर कर लेंगे हम, ये हो जाएगा dx। ठीक है, 5x बराबर मान लेंगे हम लोग क्या t, तो ये हो जाएगा 5dx और ये हो जाएगा dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपान 5। ठीक है, अब क्या करेंगे समाकलन 1 अपान करनी में 3 का स्क्वायर माइनस में t का स्क्वायर dx का मतलब क्या हो जाएगा dt अपान 5 इसमें 1 अपान 5 बाहर हो जाएगा, समाकलन dt अपान क्या हो जाएगा करनी में 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया a का स्क्वायर x का स्क्वायर करनी में। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये लॉग के फॉर्म में फिर बन गया। तो हम इसी प्रकार से इसको हम नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, नहीं इस रूप में नहीं है, तो ये आपका करनी वाला है, ये बनेगा साइन वाला में। साइन कहाँ पे है, ये वाला देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए माइनस है तो ये आपका तीसरा फार्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपान a, एक मिनट, नहीं लॉग हो जाएगा, एक मिनट लॉग नहीं होगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, x का मतलब t होगा, t बाई a प्लस c। तो साइन इनवर्स t का मतलब क्या है, t का मतलब ये हम लोग क्या माने थे, क्या था हमारा 5x अपान a क्या है 3 और प्लस में क्या हो जाएगा c। और सवाल में पहले से ही 1/5 है, 1/5 लिख लेंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर इसका। ठीक है, काफ़ी इजी है, आप इसको समझें बूझें तो आप इजीली लगा सकते हैं सवाल को। ठीक है, चलिए आइए पांचवा सवाल देखते हैं हम लोग।
इसके अंतर्गत हम आपको ये आखिरी सवाल बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको सवाल का पूरा सलूशन हम करा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 + 2x घाते 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x/1 प्लस ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ चूँकि अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ dx लगा लीजिएगा, चूँकि x² बराबर t मानेंगे लेने पर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3x/1 प्लस 2t का स्क्वायर और ये हो जाएगा इंटू dx जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt। तो आप कह सकते हैं dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/2x। तो ये हो जाएगा dt/2x, x से x खत्म हो जाएगा, 3/2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब इतना तो समझ ही सकते हैं, ये हो जाएगा dt/1 प्लस 2t का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप कर लेंगे, क्लियर है। चलिए अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग कर दीजिए। अब बताइए, इसमें x का गुणांक तो है भी नहीं, x का गुणांक इसमें है नहीं, तो x का गुणांक जब नहीं है तो क्या करेंगे हम, इसमें तो एक काम करना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा। इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, नीचे वाले में 3/2 हो जाएगा और ये dt ये 1/2 हो जाएगा, प्लस में ये t² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे आप। चलिए ठीक है, आप अगर ये देखें, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, dt/, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/ करनी में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि कटेगा तो फिर वही मिलेगा, और t का स्क्वायर बन गया फार्मूला हमारा a² प्लस x²। तो लगा लीजिए फार्मूला 3/2। अब ये कौन सा फार्मूला बनेगा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। सही तो है, नहीं, हाँ, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। देखिए ये वाला फार्मूला बनेगा हमारा, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो ये होता है ये फार्मूला। ठीक है, ये दोनों का होता है। तो ये लगाएंगे 1/a, ये लग जाएगा आपका 1/a tan इनवर्स। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, t/a प्लस c। अब क्या करेंगे आप, 3/2 1/a, a का मतलब यहाँ क्या है, ये है 1/, करनी में 2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा t का मतलब t को क्या माने थे हम लोग, t को माने थे x² अपान a को माने थे 1/, करनी में 2 प्लस c। ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 करनी में 2/2 tan इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा, करनी में 2 x² प्लस c। ठीक है, इतना समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको अगर अच्छे से लिख दें तो क्या हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम इसका थोड़ा परमेयकरण कर देते हैं। परमेयकरण का मतलब क्या होता है, 3 करनी में 2, और इसका परमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 करनी में 2 गुणे करनी में 2 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, अब बटा 2 करनी में 2। आप मन करें तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। 1 मिनट, ये कहीं गलती किए हैं, देखिए ये इसमें गुणा होकर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 करनी में 2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2x² प्लस c। ये हो जाएगा आपका ये आंसर। तो साथियों, इस प्रकार से जो है इस एक्सरसाइज में आपको हम 5 सवाल जो है बताए हैं, 7.4 के जो है 5 सवाल बताए हैं। हम मिलेंगे अपने जब नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें जो है अदर जो क्वेश्चन है इसमें 5वें के बाद उन प्रश्नों को जो हम क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।